यूक्रेन तो रूस का ही ना हिस्सा था, तो वहां जो जाते थे रूस में वो तो कम्युनिस्ट जाते थे ना। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए वहां इतना लोग जा रहा, ये किसी को मालूम था? हम लोगों को तो मालूम नहीं था। मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए अपने राज्य और देश को छोड़ करके कोई विदेश में जा रहा है, और अभी बात आ रही है पर पैसा कम लग रहा है। अरे भाई, पैसा कम लग रहा तो नेशनल लेवल पर ना सोचना पड़ेगा। और यहां पर जो भी एडमिशन होता है उसके लिए तो पूरा कंपटीशन देश भर में ना होता है, नेशनल लेवल पर होता है। अगर सरकारी में सुन लीजिए, पहले आप सुनिए, पहले बात को सुन लीजिए। जब यहां पर जो भी कंपटीशन होता है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह के लिए उसी से एडमिशन होता है। अब बाहर जा रहा है जिसको कोई परीक्षा तो देनी नहीं है, तो वहां गया है, तो अब ना सारी बात आ रही है भाई। यहां के लोग नहीं गए, अमीर अमीर राज्य के लोग भी गए हैं वहां पढ़ने के लिए। 24 बाइट आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी वर्ल्ड एक बड़ा महायुद्ध से निजात पाने की कोशिश कर रहा है, और महायुद्ध के चलते पूरा वर्ल्ड में उथल पुथल मचा हुआ है, जिसकी थोड़ी बहुत आक्षेप भारत पर भी पड़ना शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच अभी महायुद्ध चल रहा है। इसी महायुद्ध में यूक्रेन में भारत के लगभग 20,000 से ऊपर वहाँ नागरिक फंसे हुए हैं, जिसमें से 17 से 18,000 तक सिर्फ छात्र छात्राएं वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सभी छात्र मेडिकल के स्टूडेंट हैं। आखिर बिहार से या फिर भारत के और सभी प्रांतों से इतने सारे स्टूडेंट यूक्रेन या फिर किसी और देश में पढ़ाई के लिए क्यों जाते हैं? इसी बात को लेकर कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा मानते हुए इस पर अपना विचार व्यक्त किए, और उन्होंने बहुत सारी बातें वहाँ पे कही। सबसे पहले आप देखिए कि आखिर नीतीश कुमार विधानसभा में आखिर बोला क्या। यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा उसके लिए तो पूरा केंद्र सरकार लगी हुई है, वहां से जो आते हैं हम लोग घर पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये बात तो अभी नोटिस में आया है कि सब जगह का मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए वहां इतना लोग जा रहा है, ये किसी को मालूम था? हम लोगों को तो मालूम नहीं था कि इतना मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए अपने राज्य और देश को छोड़ करके कोई विदेश में जा रहा है, और अभी बात आ रही है पर पैसा कम लग रहा है। अरे भाई, पैसा कम लग रहा तो नेशनल लेवल पर ना सोचना पड़ेगा। और यहां पर जो भी एडमिशन होता है उसके लिए तो पूरा कंपटीशन देश भर में ना होता है, नेशनल लेवल पर होता है। अगर सरकारी में सुन लीजिए, पहले आप सुनिए, पहले बात को सुन लीजिए। जब यहां पर जो भी कंपटीशन होता है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह के लिए उसी से एडमिशन होता है। अब बाहर जा रहा है जिसको कोई परीक्षा तो देनी नहीं है, तो वहां गया है, तो अब ना सारी बात आ रही है भाई कि यहां के बजाय बाहर इतने लोग जा रहे हैं। तो ये सब चीज पर एक बार गौर तो नेशनल लेवल पर सोचना है कि गौर करिएगा कि बिहार एक गरीब राज्य है, खाली यहां के लोग नहीं गए, अमीर अमीर राज्य के लोग भी गए हैं वहां पढ़ने के लिए। तो ये जरा समझ लीजिए ना कि कोई एक जगह का प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह का प्रॉब्लम है। तो राष्ट्रीय स्तर पर ही ना सोचा जाएगा कि हमारे राज्य के बच्चे यहां के बजाय दूसरे देशों में मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या उनको ये सुविधा इतनी ज्यादा है, तो यहां क्या किया जा सकता है कि किसी को बाहर जाने की जरूरत ना हो? तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये तो हम लोगों को भी पहली बार जानने को मिला कि साहब इतना लोग चला जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, जबकि बिहार इस देश में भी है और यहां पर भी सरकारी भी प्राइवेट भी सब बात कर रहे हैं। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन एक नई चीज आ गई है, ये बात सही है। तो देखना पड़ेगा ही कि भाई कोई भी, और हम लोगों को तो आश्चर्य लगा कि यहां से भी साधारण इलाके के लोग, परिवार का लोग इतना ज्यादा विदेश में भेज दे रहा है। कैसे इतनी जानकारी है? ये नया नया जो सोशल मीडिया आ गया है उसी से ही सब चीज जानकारी है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि आखिर यूक्रेन में आखिर भारतीय स्टूडेंट इतनी संख्या में क्यों जाते हैं। उन्होंने इस पर आश्चर्य व्यक्त भी किया और साथ ही साथ इसे राष्ट्रीय मुद्दा माना है।
और उन्होंने यह भी कहा कि आखिर मेधावी छात्र यूक्रेन या फिर अन्य किसी देश में इतने संख्या में जा रहे हैं, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर विचार करने की संभावना है। यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि भारत की केंद्रीय सरकार और साथ ही साथ सभी राज्यों की सरकारें मिल बैठ के इस पर गहन अध्ययन करें, गहन विचार करें और इस पर सोचे कि आखिर इतनी संख्या में स्टूडेंट बाहर क्यों जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इसमें और भी बात कही है कि यह सिर्फ एक बिहार जैसे गरीब प्रदेश की बात नहीं है, अमीर प्रदेशों के भी स्टूडेंट वहां जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने कल एक इसे राष्ट्रीय मुद्दा माना और इस पर गहन विचार विमर्श करने के लिए केंद्र से लेकर सभी राज्यों की सरकारों से अपील भी की है। एक तरीके से देखा जाए तो यह एक सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी संख्या और इतनी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट यूक्रेन या फिर किसी अन्य देश में सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई के लिए इतनी संख्या में क्यों जा रहे हैं। इन सभी बातों पर एक विचार विमर्श देश की सभी सरकारों को आपस में बैठ के करना होगा, तभी जाकर इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कल अभी की जो यह रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध में भारत के जितनी संख्या में स्टूडेंट वहां गए हैं, ये इससे लेकर अब भारत सरकार ही नहीं, राज्यों की सरकारें भी सतर्क मोड में आ गई है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हमें इन सभी खबरों पर नज़र बनी हुई है, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है तो हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हमें यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।